is again in question. The EVM controversy, reality versus rhetoric. Can the EVM be hacked? एक बात बताइए, इलेक्शन के पहले और पिछले 10 सालों से जो विपक्ष कह रहे थे कि ईवीएम हैक हो जाती है, ईवीएम का जबकि सिस्टम इंट्रोड्यूस उन्होंने ही करा था, वो तो समझ आ रहा था भाई, इनको लग रहा था 400 पार हो जाएगा और इसीलिए ये ईवीएम का नैरेटिव पहले से ला रहे थे। लेकिन 4 जून के बाद भी इनके हिसाब से ये जीत गए हैं 99 सीट्स, इनके हिसाब से 240 से ज़्यादा हैं। तो अब भी ईवीएम का रोना क्यों हो रहा है? वाई आर दे क्वेश्चनिंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री का इलेक्शन प्रोसेस व्हेन द ECI हैज़ चैलेंज्ड कि आएँ और चेक करें। टाइम दिया गया था, प्लेस दिया गया था, किसी ने आके चेक नहीं किया। इट इज़ हैक प्रूफ दे क्लेम एंड दे हैव चैलेंज्ड पीपल हु क्लेम दैट इट कैन बी हैक टू चेक। सो लेट्स फाइंड आउट वाई again the topic has started and how the EVM works. Okay, so what is the fresh controversy? ठीक है, हैक हो सकती है क्या EVM, इसे ख़त्म कर देना चाहिए, ये एलन मस्क का बड़ा दावा। अब लोगों को लग रहा है एलन मस्क is talking about the Indian elections, but actually it's not true. There was a report about another country where something related to the EVM of their system, their electronic system was forged. He merely just commented on it and he spoke about the American EVMs, the American ballot process. It was not a comment on the Indian elections. It was his general personal opinion about software and EVMs and hacking, to which many people retorted to him on the internet. Indian EVMs are not the same as others and ECI has repeatedly told us. इसीलिए हम कहते हैं कि Indian EVM के बारे में आकर चेक करो। बट लोगों ने इसको पिक किया। अखिलेश यादव ने फिर जताया ईवीएम पर शक, कहा हम बैलेट पेपर से चुनाव की मांग फिर से दोहराते हैं। अखिलेश यादव। राहुल गांधी, ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी ने फिर उठाया सवाल। आप बताइए, अगर ये जीत रहे हैं तो भी ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि हर जगह हम क्यों नहीं जीते, जहां वो जीत रहे हैं वहां ईवीएम सही है, जहां वो नहीं जीत रहे हैं वहां ईवीएम गलत है। Now the funniest thing that happened was there is Mumbai Northwest constituency seat, which is incidentally the seat where I vote. Vaikar was standing as an NDA candidate there from the Shinde Gut, the Shiv Sena Shinde faction. He won by 48 votes only. Now midday released a पेपर released a report saying कि उनका कोई था रिलेटिव जो वहाँ पे OTP से फ़ोन के थ्रू अनलॉक कर सकता था EVM, which is not possible. ECI denied that report and थोड़ा बहुत भी जो पढ़े लिखे हों, जो जिनको जानकारी हो, वो समझ जाएंगे, स्पेशली जो यूट्यूबर्स हैं जैसे कि ध्रुव राठी जी हैं, वो लोग समझ जाएंगे कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बट बिकॉज दिस वाज हेल्पिंग देयर एजेंडा एंड नैरेटिव, दे पिक्ड दिस फेक न्यूज़ एंड दे स्पोक अबाउट द मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट विच इज़ वेयर आई वोट। इंडिया अलायंस लॉस्ट दिस सीट बाय 48 votes like I told you, and he said NDA candidates relative had a phone which could unlock EVM. Now this is just laughable, ध्रुव राठी, एंड एक्सपेक्टिंग हिम, मतलब ही क्लेम्स दैट उसने इलेक्शन मैंडेट बदल दिया है उसके फेक और प्रोपेगेंडा वीडियोस के थ्रू। ही इज़ क्लेमिंग दैट एंड ही इज़ टैगिंग ECI एंड सेइंग कि वापस से इलेक्शन कराओ। आप समझ सकते हैं कि फेक वीडियोस और फेक प्रोपेगेंडा किस तरह से फैलाए जाते हैं और उस पर कैसे लपक लेती है विपक्ष। नाउ दिस इज़ द फ्रेश कंट्रोवर्सी। ओके, व्हाई इज़ दिस अ बेसलेस इशू? बिकॉज the news that raised the issue turned out to be fake. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है फेक है। तो फेक जब पता चला तो इनका करेक्शन आया, बट इन्होंने पुराना वीडियो डिलीट नहीं किया। He said it's about electronically transmitted postal ballot system. He tried to change the narrative, but the fact is that ECI clearly said the headline was not just misleading for him. It was basically everybody was saying that वो news ही retract किया गया है। सिर्फ headline misleading नहीं थी, newspaper also submitted an apology. Now the size of the article in midday is this size का paper, उसमें size of the article was this much, और इतना सा करेक्शन ढूंढने पर ही शायद मिलता, वैसा इन्होंने करेक्शन दिया था। बताइए, सो नो OTP फॉर अनलॉकिंग EVM, कैंडिडेट्स एड यूज्ड
ECI ब्रेक साइलेंस ऑन मुंबई ईवीएम कंट्रोवर्सी। ECI ने क्लियर किया कि कोई OTP वाला सिस्टम होता ही नहीं ईवीएम में। इट इज़ नॉट कनेक्टेड बाय एनी वायर, इट इज़ नॉट कनेक्टेड थ्रू एनी डिजिटल सिस्टम, थ्रू OTP, नथिंग। ECI clarified. The news turned out to be fake as usual, but fake news peddlers like Dhruv Rathi and the Congress, whose not just the name Gandhis is fuzzy and fake, but their entire existence is now relying on fake news and fake propagandists. They spread the news. Now let's tell them, जिनको लगता है EVM पे शक, आए देखें ये वीडियो। What is EVM and how it works? हम आपको बताते हैं। EVM consists of 2 units. Mainly the 2 units are balloting unit and control unit. ये जो EVM है इसमें एक बैलेटिंग यूनिट होता है जिसमें आप वोट करते हो, आपका जो भी है, आपको BJP को करना है, आपको कांग्रेस को करना है, जिसको भी करना है आप वोट करते हो। बैलेटिंग यूनिट। वोटिंग प्रोसेस क्या होती है? द वोटर प्रेसेस द बटन, आपने यहाँ पे बटन प्रेस किया and for their chosen candidate on the balloting unit, ठीक है। The vote is recorded in the control unit with a confirmation ring. Now there is a VVPAT unit, कंट्रोल यूनिट है, उसमें रिकॉर्ड होता है, इसी में जो कंट्रोल यूनिट उसमें रिकॉर्ड होता है और उसमें चिट आती है उसकी, जिससे पता चलता है कि वोटिंग हो गई है। आफ्टर वोटिंग द वोटर रिसीव्स अ पेपर स्लिप कंफर्मिंग देयर वोट वेंट टू द करेक्ट कैंडिडेट। ये जो पेपर स्लिप आती है VVPAT से, इससे पता चलता है कि जो आपने बटन प्रेस किया उसको ही मिला है। दिस हैज़ बीन ट्राइड एंड टेस्टेड अगेन एंड अगेन। आगे देखते हैं। तो हाउ EVM वर्क्स एंड व्हाट मेक्स इट फुल प्रूफ। ये हैक प्रूफ क्यों है, ये फुल प्रूफ क्यों है? देयर इज नो इंटरनेट कनेक्शन, लाइक आई सेड, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। देयर इज नो वे टू कनेक्ट इट टू द इंटरनेट। टैम्पर प्रूफ डिजाइन, इट nobody can break the EVM box. The EVM box cannot be broken, and if it's broken it will be nullified, it will be void, it will be cancelled, the votes won't be counted and re-voting can happen. Multi-layer security है इसमें, multi-layer security है, it ensures that nobody can do anything to the system. EVMs are tested at multiple levels. इसकी testing multiple levels पे होती है before it goes to poll. Each unit is sealed separately. EVM के जितने units होती हैं वो separate sealing होती है before it goes anywhere, before it is transported anywhere, and it is kept under strict security. Now I myself noticed this in all the election units, and few of my friends who are in government agencies, they were allotted, banks को specially इस बार बोला गया था कि आपको election duty दी गई थी, तो 3 दिन तक वो लोग दिखे नहीं हमें, क्योंकि वो लोग भी निगरानी में थे जिनको ये ड्यूटी मिली थी, और उनको निगरानी में रखना था EVMs को भी। सो लिटरली दे वर सेफगार्डिंग द EVM बिफोर एंड आफ्टर द पोलिंग अंटिल इट वाज सबमिटेड, एंड उसके बाद somebody else was taking care of it. तो स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होती है। ऑडिट ट्रेल्स होता है कि ऑडिट इज द VVPAT सिस्टम। VVPAT allows voters to verify their votes. So there is a system to verify as well, and all the claims that अरे मैंने इसको वोट दिया लेकिन इसको पढ़ा have turned out to be fake so far. जितने भी ऐसे claims आए हैं all of them have been turned out to be fake. Timeline of the EVM controversy. 1999 में EVM was used for the first time in India. First time in India in 1999. ठीक है। 2009 में questions raised about EVM reliability in court. 2009 में कोर्ट में मामला गया, क्वेश्चंस वर रेज्ड, ठीक है। 2017 में EVM हैकिंग चैलेंज, नो मशीन कुड बी हैक्ड। ECI हैड गिवन अ चैलेंज एंड नो मशीन कुड बी हैक्ड, सो दे प्रूव टू बी ट्रू कि ECI वन द चैलेंज। फ्रेश कॉन्ट्रोवर्सी आफ्टर द इलेक्शंस। द फनी थिंग इज कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद एक कंट्रोवर्सी आई है। मान लीजिए 400 पार हो जाता और बहुत सारे वोट मार्जिन से जीतते, जहां BJP वाले जीतते और उनके मेजॉरिटी आते 272 के ऊपर आते, तो फिर तुम कह भी सकते थे, क्योंकि तुम हार गए तो तुम कह भी सकते थे। लेकिन अब क्या मतलब बनता है कहने का, फ्रेश कंट्रोवर्सी आफ्टर इलेक्शंस जस्ट बिकॉज ऑफ द फेक OTP unlocks EVM mobile through mobile phone unlocks EVM news. It's really laughable. What is ECI stand? ECI says EVMs cannot be connected to any device. किसी और फोन से या किसी और डिवाइस से या किसी भी और चीज से वो कनेक्ट नहीं हो सकता है। EVM unit and balloting unit and VVPAT unit are the only things that can be connected to each other. The allegation of OTP unlocking is false.
It's not just false, it's laughable. Like I said, it cannot happen, and they have clarified. EVMs are tested at multiple levels and making them nearly impossible to hack. इतनी level की testing होती है कि ये hacking possible नहीं है. So Elon Musk should probably come and learn the system of our EVMs. Now let's consider this. Like I was telling you, why would the BJP remain below 272 majority? 272 से नीचे, majority mark से नीचे क्यों होते बीजेपी वाले अगर उन्होंने हैकिंग की होती? क्योंकि बीजेपी पे एलिगेशन लग रहा है हैकिंग करने का. व्हाई वुड प्राइम मिनिस्टर मोदी विन बाय ओनली 1.5 लाख वोट्स? वैसे परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है, बट उन लोगों का कहना है कि मार्जिन कम हुआ है लैक ऑफ वोट से. द रीजन द मार्जिन इज लेस इज बिकॉज दिस टाइम द एसपी बीएसपी फैक्टर एंड द कांग्रेस फैक्टर यूनाइटेड ऑपोजिशन के वोट्स हुए, इसीलिए थोड़ा मार्जिन कम हुआ है, बट वोट परसेंटेज इज कंसिस्टेंट इन काशी. तो आप बताइए कि ये हम कंट्रोल नहीं कर लेते बीजेपी वाले? Why would 18 BJP ministers lose elections? How will that be possible? Imagine. Why would the BJP lose the Faizabad constituency known more as Ayodhya? Now, Ayodhya is the place that is being said कि BJP has lost, but actually that constituency's name is Faizabad. उसमें अयोध्या एक पार्ट है, तो टेक्निकली अयोध्या में बीजेपी नहीं हारी है, वहाँ पे इनफैक्ट उसकी एक पर्टिकुलर अलग से काउंटिंग की जाए वहाँ के वार्ड की तो जीती है, बट फैज़ाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी हारी है. तो ये कैसे होता अगर ईवीएम हैक होते? तो हाउ वुड राहुल गांधी विन फ्रॉम 2 different कॉन्स्टिट्यूंसी? जस्ट इमेजिन ही हैज़ वन फ्रॉम वायनाड एंड ही हैज़ केप्ट देम इन क्या कहते हैं, धोखा. क्योंकि जब वायनाड से लोगों ने वोट किया था उनको नहीं पता था ये वापस जाके रायबरेली से भी वोट करेंगे, बिकॉज 3 अप्रैल और 3 मई में और सेकेंड फेज वोटिंग जो 26 अप्रैल को हुई थी और बाद में जब हुई थी रायबरेली में, उसमें बहुत फ़र्क था और नामांकन नहीं हुआ था तब रायबरेली का. तो वायनाड के वोटर्स को पता ही नहीं था कि ये रायबरेली चले जाएंगे. धोखा देने के बावजूद वो 2 जगह से कैसे जीत जाते इफ़ ईवीएम वॉज हैक्ड. ट्रस्ट इन द नेशनल इंस्टीट्यूशंस is the conclusion. It is very crucial to trust in our national institutions. EVMs are completely secure. This is the conclusion that we reach at. तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या EVM हैक हो सकते हैं और क्या? एंड ये जो इंटरनेट में, बिकॉज एलन मस्क का भी एक बयान आ गया और उस पर लोगों ने बहुत कुछ लिखा एंड ही सेड समथिंग लाइक एनीथिंग कैन बी हैक्ड. सो इफ एनीथिंग कैन बी हैक्ड, शुड वी stop using the ventilators that we use? Should we stop using the pacemakers that we use? You can't just completely abolish a thing just because you think anything can be hacked. There has to be a system. And जो ballot paper पे वापस जाने को बोला जा रहा है, जो कि इतना बैलेट को लूटा जाता था, बूथ को लूटा जाता था और फॉर्ज किया जाता था, अगर हम वापस उस रिग्रेसिव दौर में चले जाएंगे तो कितना बुरा होगा हमारे सिस्टम के लिए. आप ही सोचिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं. सो दैट वाज द दिव्या की क्लास ऑन ईवीएम. तो ये ईवीएम की क्लास आपको कैसी लगी हमें बताइए, और प्लीज़ नेक्स्ट वीक भी जुड़े हमारे साथ नो द नेशन में ऑन दिव्या की क्लास. दैट्स मी दिव्या साइनिंग ऑफ.